हाँ, तो हम लोग थे, अब हमने एडिट में गए। अब हमारे पास क्या है, जैसे बॉटम लेयर ये रहा, बॉटम पेस्ट, बॉटम शोल्डर, टॉप ओवरले, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे कलर चेंज कर दिया, ब्लू, शोल्डर को सिल्वर, टॉप ओवरले ये, और बॉटम पेस्ट को चलो कोई बात नहीं चेंज कर देते हैं। तो ये हमारे पास देखो, यहाँ पे हमारे पास है डेलिंग, मतलब यहाँ पर है हमारे पास डेलिंग, और यहाँ पर है हमारे पास गड़बड़ डाटा, जो कि हमारे पास सर्किट है कह सकते हैं। तो अब देखो, ये ले लिया और ये ले लिया, हमने यहाँ से इसको कम कर दिया। अब क्या हुआ कि या तो आप इसको पूरे को मिला करके यहाँ पे उठा के रख दो, ठीक है, 0 0 मैचिंग करके, या तो अलाइनमेंट कर दो, लेयर पे जाके अलाइन कर दो। अलाइन किया हमने, अब हमें किस पॉइंट से अलाइन करना है, तो सपोज करते हैं हमें इस वाले पॉइंट से अलाइन करना है। किसको? इस वाले पॉइंट से। इंटर मार दिया, ये देखो हमारा जो भी अलग अलग यहाँ पे था वो सीधा यहाँ पर आ गया है, ठीक है। मतलब हमारा जो एनसी लेयर जो ड्रिलिंग डाटा था वो अलग जगह था, तो उसे हमने इस पे मैच कर दिया है। तो ये एक तरीका है अलाइनमेंट का। अब इसी में दो अलग अलग प्रकार के होते हैं, पैड टू पैड, पैड टू ड्रिल, ड्रिल टू पैड, एंड स्केल। स्केल में क्या होता है कि जो हमारे पास जितनी भी है, एक्स स्केल फैक्टर 100 होना चाहिए और वाई स्केल फैक्टर 100 होना चाहिए। ओके कर दो इसे, ठीक है। अब देखो, अगर हम इसको मैच करते हैं कि अलाइनमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है सही से, तो ये देखो अब ये देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे देखना आप, ये देखो 22.947195.37। अब मैं इसको लेता हूँ, देखो 22.947195.37, तो वैल्यू सेम है, तो मतलब ये अलाइनमेंट 0 0 हो गया है, ठीक है। तो अलाइनमेंट होने के कारण अब हम इस पे, पर अब यहाँ अब देखिए, ओरिजिन यहाँ पर है और फाइल यहाँ पर है, ठीक है। तो अब या तो इसको ओरिजिन यहाँ, ओरिजिन इसके पास ला दो, या तो इस फाइल को मूवमेंट करा के वहाँ ले जाओ। तो हमने अभी आपको सिखाया है, सब फाइल को सेलेक्ट ऑल, मतलब ओपन कर दिया, एडिट पे गए, मूव किया, सेलेक्ट ऑल किया, और हमने इसको मान लो यहाँ से ले लिया ओरिजिन, और हमने इसको, ये देखो हमने इसके इस ओरिजिन के नज़दीक में हमने इसको रख दिया है, ठीक है। तो ये है हमारा तरीका करने का। अब हमें बॉटम लेयर देखो, ये हमारा बॉटम लेयर है, और टॉप वाले देखो बैक साइड की ओर है। तो ये सर्किट तो हमारा ठीक है, ठीक है। अब हमें ये चाहिए नहीं जो आउटर लाइन है, तो आउटर लाइन नहीं चाहिए तो हमने एडिट पे जाके डिलीट करेंगे, और जो नहीं चाहिए उसे हमने डिलीट कर दिया। तो यहाँ तो वैसे भी नहीं बचा, तो हमने ये डिलीट किया। बॉटम शोल्डर में भी हमें एडिट पे जाके हमने डिलीट किया। यहाँ पे भी इसका कोई काम नहीं है आउटर लाइन का। मैकेनिकल लेयर हमने रहने दिया।
बॉटम लेयर, बॉटम शोल्डर, टॉप ओवर लेयर, ये हमारे पास आ गया। हमने दोबारा से रीऑर्डर कर दिया, री नंबर, ओके। तो हमें इसका काम ही नहीं है, तो जिसका काम हमें नहीं है उसे हमने हाइड कर दिया यहाँ से। ये चीज़ हो गया। तो एडिट में जाके हमने आज आपको लेयर के बारे में सिखा दिया, ऐड लेयर, रिमूव लेयर, रीऑर्डर लेयर, अलाइन, ठीक है, और स्केल बता दिया। अब हम आपको सिखा रहे हैं इसका टेबल। जैसे ये देखो, ये जो ग्राफिक्स है, जैसे ये तो देखो पता चल रहा है कि एनसी प्राइमरी मतलब ये ड्रिलिंग का डाटा है। पर ये तो हमें एक तो हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि BL बॉटम लेयर, BS बॉटम शोल्डर, M1 मैकेनिकल लेयर, TO टॉप ओवर लेयर। तो हम इसको जो ग्राफिक है इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। तो चेंज करने का तरीका क्या है, टेबल पे जाके लेयर दबा दो या Y दबा दो। देखो अब देखो, बॉटम लेयर है तो हमने इसको बॉटम में सेलेक्ट कर दिया, बॉटम शोल्डर है तो मास्किंग हो गई, मास्किंग बॉटम हो गया। टॉप ओवर लेयर है, सिल्क टॉप हो गया। मैकेनिकल लेयर है तो हम टेम्परेरी भी कर सकते हो या फिर इंसुलेटर, मतलब टेम्परेरी का ही रहने दो या फिर ग्राफिक्स ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रीड्रॉ, ओके। अब देखो बॉटम लेयर का बॉटम आ गया, बॉटम शोल्डर का मास्किंग बॉटम आ गया, और टॉप ओवर का सिल्क टॉप आ गया, और हमारा ये ड्रिलिंग डाटा आ गया। और अभी देखो इसका साइज क्या है। साइज नापने के लिए मैंने बता रखा था, यूनिट पे जाके मीजर पॉइंट टू पॉइंट, जैसे इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी मतलब 68.20 एंड 51.20, यानी देखो ये देखो क्या आ रहा है, 60, x की वैल्यू 68 है और y की वैल्यू 51 है। मैं 68/51 की ये पैनल है, मतलब पीस है हमारा एक, ठीक है। और अगर मैं इसको और छोटा कर दूं, और Q से मैंने इसको देख लिया कि इसकी साइज क्या है इसका, तो 0.25 इसका साइज है। तो अब मैंने इसका ओरिजिन जो यहाँ पर है, मैं चाहता हूँ कि इसका ओरिजिन यहाँ पे हो, ठीक है। तो इस ओरिजिन को हमें करने के लिए एडिट, चेंज ओरिजिन एंड डेटम कोऑर्डिनेट होम पे का जाना पड़ेगा। अब हम इसकी वैल्यू देखते हैं। ये देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 68/51, तो ये हमारा साइज था। अगर नापना भी है तो हम व्यू मेजर पॉइंट टू पॉइंट, ये देखो 68/51, मतलब x पे 68 है और y पे 51 है। तो यही हम बताना चाह रहे थे हम आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।